क्लेम करना था वनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म नंबर 10C, अप्लाई करना था पेंशन का पैसा लेने के लिए, लेकिन मिस्टेक से उनसे हो गया है स्कीम सर्टिफिकेट वाला अप्लाई फॉर्म, और जब अप्लाई हो गया तो वो सेटलमेंट हो गया। पुराने नियम के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हो चुका है कि वो अपना ईपीएफ का पेंशन वाला पैसा निकालने चक्कर में उनसे गलती से स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन जो है फिलअप हो गया और वो सेटलमेंट हो गया, और सेटलमेंट होने के बाद वो पैसे आने की जगह उनके यहाँ जो है डिलीवरी हो चुका है, डिलीवर्ड हो चुका है स्कीम सर्टिफिकेट, और स्कीम सर्टिफिकेट उनके घर तक आ गया। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी उसी तरह का प्रॉब्लम आ रही है, स्कीम सर्टिफिकेट आपके साथ इशू हो गया, तो स्कीम सर्टिफिकेट आप दोबारा से सरेंडर कर सकते हो। जी हाँ, स्कीम सर्टिफिकेट का जो सरेंडर वाला प्रोसेस था पहले नहीं था, लेकिन 3 जुलाई 2026 के बाद रूल्स बदलने के बाद ईपीएफओ ने इस पे बड़ा अपडेट दिया है कि जितने भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयर हैं, बहुत सारे ईपीएफ होल्डर हैं जो मिस्टेक से उनको पता नहीं रहता था, उमंग एप्लीकेशन पे जाके या पोर्टल पे जाके उनको फॉर्म नंबर 10C पेंशन विड्रॉल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना था, लेकिन मिस्टेक से वहां पे यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। स्कीम सर्टिफिकेट वाला जो फॉर्म नंबर 10C सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद वो वेट के लिए उनका सेटलमेंट हो गया प्रोसेस, और स्कीम सर्टिफिकेट इशू हो गया उस मेंबर आईडी पर, लेकिन उनको लेना था पैसा। तो दोस्तों आज आपका सारा जो है क्लियर, आपको जो समस्या आ रही है इस समस्या इस वीडियो में खत्म होने वाली है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, स्कीम सर्टिफिकेट इशू हो गया आपका और आपके घर तक आ गया, तो इस वीडियो को देख लेना। आज पूरा आपको ये बताऊंगा कि स्कीम सर्टिफिकेट उसको दोबारा से ईपीएफओ में आपको दे देना है, दोबारा से सरेंडर करना है। पहले भी आप कैंसिल के लिए सोच रहे थे, लेकिन पहले कैंसिल नहीं होता था, लेकिन अब दोबारा आप सरेंडर कर सकते हो। भैया अपना ईपीएफ का जो हमें पैसा चाहिए, हमारा स्कीम सर्टिफिकेट ले लो। ये स्कीम सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। स्कीम सर्टिफिकेट से क्या होता था, उनको बुढ़ापे में मतलब आपको वृद्धावस्था में पेंशन मिलता है स्कीम सर्टिफिकेट से। 58 साल के बाद हो जाओगे तो स्कीम सर्टिफिकेट इशू अगर लगा के अपना वहां पे जो है पेंशन विड्रॉल कर सकते थे बुढ़ापे के लिए। उसके बाद अगर आप ये नहीं चाहते हो ये सुविधा, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप जो है पैसा भी ले सकते हो, इसको दोबारा से आप सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर कैसे करना है इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं शरद तिवारी और आप देख रहे हैं हेल्प सेंटर प्रयागराज। अब करना क्या है, आपको आ जाना है किसी भी ब्राउजर में, आ जाना अपने गूगल क्रोम में और ईपीएफओ सर्च करना है। सर्च कर देना तो आपके सामने ईपीएफओ का पोर्टल आ जाएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पे आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन आपको दिखेगा, जहां पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपसे लॉगिन प्रोसेस के लिए रीडायरेक्ट करेगा। अपना यूएन नंबर पासवर्ड फिलअप करके साइन अप करना होता है। ध्यान देना, मोबाइल फोन में अगर साइट ओपन की हो तो मोबाइल फोन को डेस्कटॉप मोड जरूर कर लेना, और उसके बाद ओटीपी जनरेट हो जाएगी। ओटीपी आपको डाल के सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे ओटीपी को डाल के सबमिट कर देते हो तो आपके सामने पूरा मेंबर प्रोफाइल आपको खुल जाता है। अब यहाँ पे मेंबर प्रोफाइल पे आने के बाद दोस्तों अब आपको ऊपर सारी सर्विसेज देखने को मिलेंगी। मोबाइल फोन में 3 लाइन दिखेगी ऊपर, आपको उस पर क्लिक करके ये सारी सर्विसेज वहां पे आपको लाइनिंग में दिखेंगी। आपको ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो जितने भी नए बदलाव आए हैं सारे बदलाव आपको दिखने को मिलेंगे, जहां पे आपको स्कीम सर्टिफिकेट वाला स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर का ऑप्शन ऊपर ही दिखेगा। आपको स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर वाले पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक अलर्ट का ऑप्शन आएगा, जहां पे आपको पूछा जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा इफ यू डू नॉट हैव योर स्कीम सर्टिफिकेट, क्या आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है? अगर नहीं है तो प्लीज डाउनलोड द एफिडेविट फॉर्म। यहाँ पे अपना एफिडेविट एक फॉर्म यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड एफिडेविट फॉर्म का ऑप्शन दिया। यहाँ पे डायरेक्ट आप एफिडेविट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपके घर पे स्कीम सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा है और आपका क्लेम सेटलमेंट हो गया था स्कीम सर्टिफिकेट वाला पुराने नियम में, तो आप दोस्तों यहाँ पे एफिडेविट लगा सकते हो। एफिडेविट से आप जाके अपना दोबारा से स्कीम सर्टिफिकेट सरेंडर कर सकते हो। इसको मैनुअली फिलअप करना होता है। डाउनलोड कर लोगे तो मैनुअली फिलअप करना पड़ता है। मैनुअली फिलअप करके अपने तहसील में जाके वहां पे तहसीलदार वगैरह से, वहां पे वरिष्ठ वकील से जो है सिग्नेचर और स्टाम्प लगवा लेना। उसके बाद दोबारा आके यहाँ पे अपलोड कर देना तो आपका सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके कर देना है।
जैसे दोस्तों यहाँ पे ओके कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आपका यूएन नंबर वगैरह सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे मेंबर सर्विस डिटेल आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन सर्टिफिकेट सरेंडर का भी ऑप्शन दिखने को मिलेगा, जहां पे हमको तीसरे वाले स्टेप पे जाना है। यहाँ पे स्क्रीन सर्टिफिकेट वाले नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना यहाँ पे स्क्रीन सर्टिफिकेट नंबर जो आपको यहाँ स्क्रीन सर्टिफिकेट मिला होगा उसमें नंबर लिखा होगा, वही नंबर डालना है। उसके बाद मेंबर आईडी डाल देना है। मेंबर आईडी ध्यान देना बहुत अच्छी तरीके से डालना होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मेंबर आईडी जो है इनवैलिड बता रहा है, तो मेंबर आईडी जहां से आप ले रहे हो पूरा नहीं लिखा होगा। मेंबर आईडी पूरा लेने के लिए आपको सर्विस हिस्ट्री में चला जाना, अपना सर्विस डिटेल में चले जाना, या आप ट्रांसफर वाले पे जाओगे तो भी वहां से मेंबर आईडी पूरी दिख जाएगी। पूरा लेना है तभी आपको यहाँ पे मेंबर आईडी पूरी डिजिट डालना है आपको। उसके बाद अपना नेम डाल देना, जेंडर आपको यहाँ पे अपना डाल देना, मेल है फीमेल है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे DOB आपको डेट ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी आपके आधार बेस है और EPFO में ऐड वही डालना है आपको, सेम, मिस्टेक तो होनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक्शन वाले ऑप्शन के नीचे आपको दो ऑप्शन दिखने को मिलेंगे, ऐड और रिसेट। तो वहां पे ऐड वाले पे क्लिक करना है, रिसेट पे मत क्लिक करना, नहीं तो फिर से आपको पूरा फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको ऐड वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा गैलरी में, गैलरी से आपको स्क्रीन सर्टिफिकेट यहाँ पे ले लेना है। ध्यान देना PDF में लेना है। किसी भी ब्राउजर पे चले जाना, इमेज टू PDF सर्च करना, तो वहां पे PDF के बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगी, जहां पे आपको दोस्तों किसी भी क्लिक करके इमेज टू PDF बना लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे लाके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करके ऐड कर लेना है, ऐड कर लेना। उसके बाद आपको नीचे आओगे तो नोट्स का ऑप्शन दिखेगा, तो वही एफिडेविट के लिए है, ठीक है। अगर आपके पास स्कीम सर्टिफिकेट नहीं है तो एफिडेविट आप डाउनलोड कर सकते हो, एक ऑप्शन यहाँ भी दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको गेट डिटेल OTP पे क्लिक करके OTP जनरेट करके और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे जैसे सबमिट कर देते हो तो आपके सामने यहाँ पे सबमिट हो जाता है। अब यहाँ पे पुनः आके एक बार स्टेटस जरूर चेक कर लेना कि सबमिट हुआ है नहीं हुआ है। तो आपको ऑनलाइन सर्विस पे आना है। ऑनलाइन सर्विस पे आने के बाद आपको यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे ट्रैक क्लेम स्टेटस पे आते हो तो आपके सामने यहाँ पे आपका जो है स्कीम सर्टिफिकेट रिसिप्ट का ऑप्शन दिखेगा, स्कीम सर्टिफिकेट रिसिप्ट, जहाँ पे फॉर्म टाइपिंग, यहाँ पे क्लेम मोड पे ऑनलाइन प्रोसेस है, क्लेम डेट दिखेगा, यहाँ पे करंट स्टेटस भी दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे क्लेम सबमिट एड टोटल दिख रहा है, यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अप्रूव होने के बाद जो है आप पुनः से फॉर्म नंबर 10C अप्लाई करके अपना EPF का पैसा ले सकते हो। तो EPFO का जो है स्कीम सर्टिफिकेट इसी तरीके से सरेंडर कर सकते हो। अगर आपसे गलती हो गई थी तो अब उसको आप सुधार कर सकते हो, नए नियम में बदलाव कर दिया गया है। अगर आपको कोई भी पूछताछ करना हो तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। EPF के साथ साथ गवर्नमेंट का कोई स्कीम हो, योजना हो, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में हो, यूट्यूब पे ग्रो कैसे करते हैं, फेसबुक कैसे काम करते हैं, सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे अच्छी तरीके की जानकारी दी जाती है। पार्ट टाइम जॉब के बारे में भी बताया जाता है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, यहाँ पे आपको सारी काम की वीडियो मिलने वाली है।